गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्या परम श्रद्धेया श्री शिवगिरी माँ जी, जिनकी अपार कृपा से हमें प्रतिवर्ष की भांति जंगम तीर्थ राज चारों धाम इन संत महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव जी वहाँ बैठे बैठे ही हमारे पर अपार कृपा कर रहे हैं। सबके चरणों में हम सबका बारंबार नमन। मोह पई होई न प्रति उपकारा, वंदव तव पद बारही बारा। वेदांत रत्नाकर का श्लोक कि यह आत्मनिधि सबके अंतःकरण में छिपी हुई है, परंतु मोहशिला से आवृत हो जाने के कारण उसको जान नहीं पा रहा है। तो उस मोहशिला को हटाने के लिए ये संत जन हमारे पर समय समय पर कृपा करते हैं। पीछे भी कहा था, माता जी ने लिखा है कि आपके एक हाथ में छाछ का कटोरा है और एक हाथ में घी का, और आप गिरने लगते हो, कहीं जा रहे हो, गिरने लगते हो तो किसको संभालोगे? घी को, घी के कटोरे को। तो ये जो वचन है यही घी का कटोरा है, इसको हमने संभाल कर रखना है। कहीं छाछ के कटोरे को ही ना संभालते रहना, तो इतने जन्म जन्मांतरों से संभालते आ रहे हो, ये सब कुछ जन्मों जन्मों तक मिलता रहेगा। परंतु ये ज्ञान के वचन जिससे हमें अपना ज्ञान हो, देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो, जानो जानो जानो, जानने वाले को जानो, जिस पर इतने सुंदर प्रवचन हुए, क्षर और अक्षर का इतना सुंदर निरूपण किया। कल ही स्वामी जी कह रहे थे कि दूसरे के माल को अपना समझते हो, शायद एक दो दिन पहले कर दे, वो चोरी है। हमारा ये शरीर, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, इन्हीं को तुम अपना आप मानते हो, तो ये बहुत बड़ी चोरी करते हो। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, सृष्टि की रचना है मिट्टी पानी के संयोग से, बोलो, तेज वायु गगन, इन तीनों के भी सहयोग से, पांच तत्वों से ही सारे जगत का ढांचा बना। कोई बैठा बाप बनकर, कोई है चाचा बना। बाप बेटा या भतीजा थोड़े दिन का खेल है, तीर्थ यात्रा में मिले यात्री का जैसे ले। तो क्षर को ही ना संभालते रहना, छाछ को ही ना संभालते रहना, और ये दूसरा माल है, इसको यदि हम अपना समझेंगे तो ये चोरी है। एक व्यक्ति चोर था, तो वह कोई सेठ जा रहे थे, उनके साथ वह भी गाड़ी में चढ़ गया। उन्होंने बहुत सारी राशि ले रखी थी। उन्होंने देख लिया कि ये व्यक्ति चोर है, तो उस सेठ ने, जो उसके पास पैसे थे, वो उस चोर के तकिए में ही डाल दिए, उसके तकिए की पॉकेट जोड़ दी है। तो चोर उस सेठ की सेवा करने लगा, कभी पूछे पानी पियोगे, चाय पियोगे, ऐसे कि ये उठे और मैं इनके पैसे तलाश करूं। तो वो समझ गए, सेठ बड़े बुद्धिमान थे। तो जब कोई थोड़ा इधर उधर जाए तो वो उनकी पैसे की तलाश करनी शुरू कर दे, परंतु उसे पैसे नहीं मिले। पूरा दिन बीत गया यात्रा करते करते। तो वो खाली हाथ ही जब उतरने लगा, सेठ जी भी उतर गए। तो सेठ जी ने पूछा कि आप हमारे पर इतना क्यों ऐसा अनुग्रह कर रहे हो? वो कहते, आप सच सच बताओ, आपके पास कितने पैसे थे, आपने कहाँ रखे थे? वो कहते कि तुम ये चोरी छोड़ दे। फिर उन्होंने कहा, हाँ मैं चोरी छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तेरे ही तकिए के पॉकेट में रखे थे। तो बड़ा हैरान हुआ कि आप इतने बुद्धिमान। तो देखो, इस प्रकार हमें भी वो परमात्मा हमारे हृदय में ही है,
और हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं। अभी श्लोक की पढ़ा, सर्वस्य चाहम विधि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेद अहमेव वेद्यो वेदांत विद्वेद चाहम। तो ऐसा लगा कि भगवान भाष्यकार ने ही अपने 4 शिष्यों को यहाँ हमें ज्ञान देने के लिए भेजा। एक बार माता जी ने, शायद विष्णु जी ही थे, पूछ रहे थे कि महाराज जी कोई आपको तकलीफ तो नहीं होती? कहते नहीं माता जी, हमें तो ऐसे लगता है कि हम अपने मायके में आए हुए हैं। माता जी की ये बात बहुत दोहराते रहते थे। तो फिर भी हम इन संत महानुभावों का बारंबार आभार व्यक्त करते हैं, इनके चरणों में वंदन करते हैं जिन्होंने हमें क्षर और अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम का ज्ञान दिया। प्रातःकाल विष्णु सहस्त्र नाम के जो इतने सुंदर नाम है भगवान, वैसे तो भगवान अरूप अनाम है, परंतु फिर भी जो उनके नाम, उनसे ही हम अनाम की तरफ जाते हैं। तो इतना सुंदर विवेचन किया और रात्रि में भी बच्चों को समय दिया और सुबह भी हमें स्वाध्याय के लिए समय दिया। हम इनको बारंबार पुनः पुनः वंदन करते हैं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं चतुर्पराशरं व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यं तस्मै गुरुं सन्ततमानितोऽस्मि। तो मेरा बारंबार निवेदन है कि इस घी के कटोरे को, इन बहुत बढ़िया वचनों को संभाल कर रखना। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, मन हरि का नाम धियाए, मन हरि का नाम धियाए, कण कण में वो नजर आए, कण कण में वो नजर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, मन आनंद से भर जाए, मन आनंद से भर जाए। तो इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तो इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत